कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस की समात, किसी भी अमल में शफाफियत नहीं नजर आ रही। रिलीफ की मद में रकम खर्च हो रही है मगर ट्रांसपेरेंसी नहीं। खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5,000 हैं। खर्च रकम की तफसीलात पेश नहीं की गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा लोग पैराडोल खाकर स्क्रीनिंग से बच निकलते हैं। इस्लामाबाद हाजी कैंप करंटीना मराकज में हालात गैर इंसानी है। सेक्रेटरी सेहत जायजा लें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा स्कूल कॉलेजेस का इस्तेमाल करंटीना मराकज के लिए क्यों नहीं किया जाता, नए मराकज बनाने पर पैसा क्यों कोरोना वायरस ने सिंध में मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सिंध में अमवात की तादाद 61 हो गई। वजीर आला सिंध ने तस्दीक कर दी, बताया सूबे में 227 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की सूबे में 35 नए केसेस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 176 हो गई। 6,272 मरीज जेर इलाज हैं। 1,970 सेहतियाब हुए। वजीर आजम इमरान खान से उलमाए कराम के वक्त की मुलाकात। फिरदौस आशिक अवान ने बताया उलमाए कराम ने वजीर आजम इमरान खान की काविशों को सराहा। वजीर आजम ने उलमा के तमाम मुतालबात सुने और यकीन दहानी कराई। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा वजीर आजम और उलमाए कराम की नशिस्त तफसीली और मुफीद रही। इस जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। कौम के नाम पैगाम में वजीर आजम कहते हैं जिस कदर मुमकिन हो खुद को घरों तक महदूद रखें। जितना नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निपटना आसान होगा। नज़्म ज़ब्त से ही बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन होगी। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, 52 सनतें खोलने की इजाजत। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोरंगी में 2 फैक्ट्री सील। कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार। वजीर आला सिंध सिफारिशात आज वजीर आजम को भिजवाएंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन पर अमल जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जगह जगह पुलिस के नाके। गोश्त, सब्जी समेत अशाए जरूरिया की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद के लिए एहलकार मुस्तैद। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सख्ती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दीपालपुर THQ अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी और आइसोलेशन सेंटर का जायजा। कोरोना से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। गंदम खरीदारी मरकज का भी दौरा। किसानों से मसाइल सुने। कहा काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत किया जाएगा। नापतोल में कमी समेत किसी किस्म की शिकायत पैदा नहीं होनी चाहिए। जहां से भी कोई शिकायत आई सख्त एक्शन लिया जाएगा। आटा चीनी स्कैंडल नैब के रेडार पर आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आजादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। IMF का पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई अमल दखल नहीं। अगर हुकूमत पेट्रोल सस्ता नहीं करती तो ये इसका फैसला है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ट्रेसा डबन का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहते हुए चीन के कर्जे वापस कर सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक कर्जों की अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त नहीं दी। मिरानशाह से 10 किलोमीटर दूर दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 5 दहशतगर्दों को मार डाला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार अकबर हुसैन शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी। शहीद हवालदार ने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शहबाज शरीफ 22 अप्रैल को पेश ना हुए तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। नैब ने पेशी के नोटिस के बाद वार्निंग जारी कर दी। कहा नैब दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ऑपोजिशन लीडर को आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा है। एक वीडियो मैसेज के जरिए से बड़ी भड़कें मारी थी कि मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की आवाम के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। आप कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे।
नैब करप्शन का हिसाब मांगे तो कोरोना का बहाना बनाकर पतली गली से ना भागे। नैब शहबाज शरीफ को बुला रहा है, हिसाब किताब देना पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गोलाबारी, कहा कभी आप लैपटॉप डीलर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर्स को मामूली सामान बेचते हैं। आपको अपनी करप्शन और बददियानती का हिसाब हर हाल में देना है। सिंध में लॉकडाउन से गरीब परेशान, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सिंध हुकूमत के ऐलानात के बावजूद गरीब को राशन नहीं मिल रहा। चूल्हे ठंडे पड़ने पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सरापा एहतजाज। सजावल, शिकारपुर और जेकबाबाद के मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद का कहना है राशन के वादे पूरे न हो सके। सिंध के हुक्मरान करोड़ों के राशन के सिर्फ भाषण दे रहे हैं। महकमा खुराक का खैरपुर में गोदाम पर छापा, गंदुम की 50,000 बोरियां बरामद बोरियों में सरकारी बारदाने की 30,000 बोरियां भी शामिल। गोदाम मालिक फरार हो गया, ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। मुल्क भर में मुख्तलिफ सेंटर्स पर मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम जारी। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं प्रोग्राम से 9 दिनों में 53 अरब 33 करोड़ 7 लाख रुपए तकसीम किए। मोबाइल कंपनी टेलीनॉर का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतिया, 1.6 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान। वजीर आजम से CEO टेलीनॉर इरफान वहाब की मुलाकात, चेक पेश किया। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में बड़ी कंपनीज की जानिब से अतियात की फराहमी को सराहा, कहा फंडिंग से हासिल रकम सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। पाक फौज और हमारे डॉक्टरों को हमारी तरफ से सलाम। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। I want to salute Imran Khan, the police officers, our doctors and the army for helping us with the coronavirus. कोरोना से जंग में सबसे अव्वल के सिपाहियों और डॉक्टर्स होते हुए अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। चिनअप्स और जंपिंग, आइसोलेशन में भी कौमी क्रिकेटर्स का इम्तिहान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स का ऑनलाइन फिजिकल टेस्ट जारी। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ऐप के जरिए टेस्ट की निगरानी में मसरूफ। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,820 रुपए 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 82 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।